सभी साथियों को नमस्कार। तो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे CUET PG 2023 का रियल एनालिसिस का क्वेश्चन। तो क्या पूछा गया है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्टन ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन आर। असर्टन ए क्या है, द सीक्वेंस -1 की पावर n +1 अपॉन n इज ए नॉट कन्वर्जेंट, यानी ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है। और दूसरी चीज़ पूछी है, रीजन क्या गिवन है, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, यानी प्रत्येक मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होती है। तो आपको बताना है, इन द लाइट ऑफ अबोव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फर्स्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन बी है बोथ ए एंड आर करेक्ट बट R is not the correct explanation of A। C ऑप्शन है A is correct but R is not correct। और फोर्थ ऑप्शन है A is not correct but R is correct। यानी यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट असर्टेन है और सेकंड स्टेटमेंट है ये रीजन है, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट सही है या गलत है ये बताना है। सेकंड है ये फर्स्ट का रीजन है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में एक तो आया है मोनोटोनिक सीक्वेंस का कंसेप्ट और दूसरा है कन्वर्जेंट का। यानी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या होती है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस किसे बोलते हैं, और थर्ड चीज़ आपको पता होना चाहिए मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होती है, और उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में क्या रिलेशन होता है इसके बारे में आपको बताना है। तो ये तीन स्टेटमेंट हैं, ये आपको क्लियर होंगे तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले लास्ट क्लास में हमने एक होमवर्क दिया था, उसको डिस्कस करते हैं। तो लास्ट क्लास में क्या पूछा था कि जो एक सीक्वेंस है 3/5 + 4/5 स्क्वायर + 3/5 क्यूब + 4/5 की पावर 4 + डॉट डॉट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो आपको इस सीरीज के बारे में बताना है, ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो देखते हैं हम सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है, 3/5 + 4/5 स्क्वायर + 3/5 क्यूब। मैं इसको अलग अलग लिख लेता हूँ, 3/5 क्यूब + 3/5 की पावर 5। इसके बाद आएगा वो 3/5 की पावर 5, और दूसरे क्या चल रहा है मेरे पास, प्लस डॉट 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 4/5 + 4/5 की 4/5 स्क्वायर है, और ये है 4/5 की पावर 4 + 4/5 की पावर 6 + डॉट डॉट डॉट। तो ये सीक्वेंस कौन सी है, जीपी है, जिसका कॉमन रेशो क्या है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या जाएगा, कॉमन रेशो क्या जाएगा, आर की वैल्यू है वो 3/5 की क्यूब में 3/5 का भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1/25 बचेगा, यानी कि 1/5 की स्क्वायर बचेगा। और यहाँ पर कॉमन रेशो कितना आएगा, इसको मैं R1 ले लेता हूँ, इसको मैं R2 ले लेता हूँ। तो 4/5 की पावर 4 में भाग देंगे 4/5 की स्क्वायर, तो कितना आएगा, यह आ जाएगा मेरे पास 1/5 स्क्वायर, यानी 1/25। तो ये मेरे पास जीपी है जिसका कॉमन रेशो 1 से छोटा है। दिस इज आल्सो जीपी जिसका कॉमन रेशो भी 1 से छोटा है। तो अगर मेरे पास कोई जीपी है और उसका जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक सीरीज, और उसका कॉमन रेशो 1 से छोटा हो, R1 का मान <1 हो, देन उस सीरीज को क्या बोलते हैं, देन ज्योमेट्रिक सीरीज इज ए कन्वर्जेंट। तो ये वाली सीरीज भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है। और एक रिजल्ट आप ध्यान में रखना, अगर दो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं तो उनका सम है वो भी कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर एक सीरीज कन्वर्जेंट है दूसरी डाइवर्जेंट है तो उनका सम हमेशा ही डाइवर्जेंट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर समेशन xn एंड समेशन yn। ये दो आपके पास दो सीरीज हैं, दोनों कन्वर्जेंट, समेशन yn। अगर दोनों कन्वर्जेंट हैं तो इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। एक कन्वर्जेंट है एक डाइवर्जेंट है तो पक्का डाइवर्जेंट होगी। दोनों ही डाइवर्जेंट हैं तो कुछ भी नहीं कह सकते हैं, उनका सम है वो डाइवर्जेंट भी हो सकता है और कन्वर्जेंट भी हो सकता है।
तो ये आपको बताना है कि अगर दोनों सीरीज डाइवर्जेंट हैं तो उनका सम कन्वर्जेंट हो और डाइवर्जेंट हो, तो इनका आपको एक एक काउंटर एग्जाम्पल देना है। तो यहाँ पर दोनों कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज दिस इज कन्वर्जेंट, यानी ये सीरीज है ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो क्वेश्चन आसान है लेकिन लिखा हुआ इस टाइप से है कि थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो सकते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कन्वर्जेंट, तो ये सीरीज मैंने बताए थे आपको कौन से टेस्ट लगाने हैं, यहाँ पर कोची कंडेंसन टेस्ट लगाने हैं। तो क्या बोलता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कोची कंडेंसन टेस्ट, देखो एक बार दोबारा कि ए एन कोई भी एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर की, देन टू सीरीज समेसन ए एन एंड समेसन 2 की पावर एन इंटू ए 2 की पावर एन कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर, यानी या तो एक साथ कन्वर्ज करेंगे या एक साथ है डाइवर्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपको कोई भी देख लेते हैं, मैं पहला एग्जांपल उठा लेता हूँ, ए ऑप्शन। तो ऑप्शन ए है 1/n की पावर p log n। तो इस क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा कंडीशन और डालनी पड़ेगी, p पर डिपेंड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज कन्वर्जेंट इफ p का मान 1 से बड़ा है। हम देखते हैं ऑप्शन ए को वापस, 1/n की पावर p और log n है। तो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट, तो ये सबसे पहले कि यहाँ पर सीरीज का साइन भी लगा लेना, समेसन आएगा यहाँ पर सभी में, समेसन आएगा, समेसन 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 और समेसन, क्योंकि सीरीज की बात चल रही है ना, तो यहाँ पर सीरीज आएगा, वो गलती से शायद नहीं लगाया था। तो फर्स्ट की बात करें हम, समेसन 1/n की पावर p log n। तो क्या है हमें कोची कंडेंसन टेस्ट कि 2 की पावर n इंटू ए 2 की पावर n, ए 2 की पावर n का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 2 की पावर n पुट करना है, या जाएगा 2 की पावर n की पावर p log 2 की पावर n, दिस इज इक्वल्स टू समेसन, या जाएगा 2 की पावर n अपॉन में 2 की पावर n p इंटू 1/n आगे आ जाएगा, ये आ जाएगा log 2। तो इसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ से, समेसन 2 की पावर n है और नीचे 2 की पावर n p, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर, अगर n कॉमन ले लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 1p-1, और यहाँ से आ जाएगा 1/n log 2, दिस इज इक्वल्स टू समेसन 1/log 2 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, 1/n इंटू 1/2 की पावर p-1 की पावर n, या इसको मैं ऐसे लिख दूँ पूरे को, इसकी होल पावर n। और हम जानते हैं चूँकि, यहाँ से ये चीज़ तो आप जानते हो, चूँकि 1/n इंटू 2 की पावर p-1 की पावर n, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 की पावर p-1 की पावर n। ये तो होता ही है क्योंकि ये मेरे पास क्या है, n पॉजिटिव नंबर है, तो 1/n से अगर हम इस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये छोटी हो जाएगी। बाय कंपैरिजन टेस्ट क्या बोलता है, लेट समेसन un एंड vn आर 2 सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर such that u1 is less than equals to vn for all n belongs to natural number, then फर्स्ट स्टेटमेंट है इफ सीरीज vn इज कन्वर्जेंट, यानी बड़ी वाली सीरीज कन्वर्जेंट है, दिस इंप्लाइज समेसन u1 इज कन्वर्जेंट, एंड इफ समेसन u1 इज डाइवर्जेंट, यानी छोटी वाली सीरीज डाइवर्जेंट है, दिस इंप्लाइज सीरीज vn इज ए डाइवर्जेंट। तो आप इसको इस प्रकार भी ध्यान में रख सकते हो कि अगर बड़ी वाली कन्वर्जेंट देन छोटी वाली भी कन्वर्जेंट, छोटी वाली डाइवर्जेंट देन बड़ी वाली भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। इसको बोलते हैं फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट। तो अगर ये कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और ये सीरीज क्या है, इसको लिख सकता हूँ 1/2 की पावर p-1 की पावर n, दिस इज ज्योमेट्रिक सीरीज, समेसन 1/2 की पावर p-1 की पावर n इज ए जियोमेट्रिक सीरीज। और हमने देखा है कि ज्योमेट्रिक सीरीज है वो कब कन्वर्जेंट होती है, जब इसका मान 1/2 की पावर p-1 का मान क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। मोड लेते हैं, लेकिन ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मोड लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लेस देन 1 होना चाहिए। दिस इंप्लाइज ये हो जाएगा 1 लेस देन 2 की पावर p-1, दोनों तरफ log ले लेते हैं बेस 2, तो
तो log 2 1 लेस देन होना चाहिए log 2 की पावर p माइनस 1। ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से 2 कैंसिल p माइनस 1, यानी p माइनस 1 का मान है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, तो p माइनस 1 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज p का मान है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। तो p का मान जब 1 से बड़ा है तो ये कन्वर्जेंट होगी, और डाइवर्जेंट क्या हो जाएगा, इसका मान है वो 2 की पावर p माइनस 1 का मान अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये डाइवर्जेंट होती है। और आप वैसे भी चेक कर सकते हो कि यहाँ पर अगर मैं p का मान 1 ले लेता हूँ तो क्या बन जाएगा 1/2 की पावर 0, और 2 की पावर 0 का मान 1, तो यहाँ से क्या बने मेरे पास समेसन 1/n इंटू log 2। और हम जानते हैं ये सीरीज तो डाइवर्जेंट होती है बाई p सीरीज टेस्ट या हाइपर हार्मोनिक सीरीज टेस्ट, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो ये सीरीज p का मान जब 1 या 1 से छोटा है तो डाइवर्जेंट, अदरवाइज ये कन्वर्जेंट। तो ये वाली p का मान 1 से बड़ा है तो जो ऑप्शन आपका फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार b ऑप्शन और c ऑप्शन तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपको b देखना तो क्या करना है, 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करना है, n की जगह 2 की पावर n रखना है, log 2 की पावर n, और ये आ जाएगा आपके पास p। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल, समेसन 1/, ये कितना आ जाएगा n log 2 की पावर p। दिस इज इक्वल्स टू समेसन 1/log 2 की पावर p और n की पावर p। और हम जानते हैं ये वाली सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, ये तो आपके पास कांस्टेंट है 1/log 2 की पावर p। आपके पास सीरीज बची बस 1/n की पावर p, 1/n की पावर p। और हम जानते हैं सीरीज कब कन्वर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट इफ p का मान है वो 1 से बड़ा हो जाएगी। तो ये आपके पास क्या है, सीरीज सेकंड है, ये कन्वर्जेंट हो जाएगी जब p का मान 1 से बड़ा है। सिमिलरली c भी है, जो p का मान 1 से बड़ा तो कन्वर्जेंट और 1 के बराबर या छोटा तो डाइवर्जेंट। लेकिन जो ऑप्शन डी है ये डाइवर्जेंट रहेगी हमेशा की हमेशा। लेकिन जो ऑप्शन डी है वो हमेशा क्या रहेगी, डाइवर्जेंट रहेगी। तो इसको आप खुद करके देखना। तो ये था आपका होमवर्क लास्ट क्लास का, ताकि जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उस कंसेप्ट पर कुछ क्वेश्चंस भी हो जाएं और हमारा जो कंसेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब हम डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन पूछा गया था सीक्वेंस रिलेटेड कि कन्वर्जेंट है या नहीं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंस क्या होती है। बहुत से साथियों को जो CUT की तैयारी कर रहे हैं उनको सीक्वेंस का ही पता नहीं है। सीक्वेंस कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट का तो उनको पता है कैसे निकालते हैं, लेकिन सीक्वेंस होती क्या है उसका नहीं पता है। तो सीक्वेंस क्या होती है, सीक्वेंस एक फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। यानी x n to s में डिफाइन एक फंक्शन है, इसी को सीक्वेंस बोलते हैं। और कहाँ पर है, सीक्वेंस ऑन s। अगर s मेरे पास सेट ऑफ रियल नंबर हो जाता है तब हम बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। और इसको डिफाइन इस प्रकार करते हैं xn बराबर xn, यानी जो इसके इमेज का कलेक्शन आएगा x1 x2 x3 डॉट 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 xn, ये क्या कहलाती है आपके पास सीक्वेंस कहलाती है। और एंड सो ऑन चलते रहेंगे। ये सीक्वेंस में कितने टर्म होंगे, जितने डोमेन में एलिमेंट होंगे। और डोमेन में कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट, यानी इस सीक्वेंस में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये थी सीक्वेंस की डेफिनेशन। अब सीक्वेंस के कन्वर्जेंट होने का क्या मतलब है, कोई सीक्वेंस xn है वो कन्वर्जेंट कब होगी, इफ लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट xn का मान क्या आ जाए, कोई फाइनाइट क्वांटिटी आ जाए। क्या आ जाए, फाइनाइट क्वांटिटी आ जाती है। अगर xn की इन्फिनिटी पर लिमिट फाइनाइट आ जाती है तब हम बोलते हैं वो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास कन्वर्जेंट का कंसेप्ट। मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं, मोनोटोनिक, मोनोटोनिक सीक्वेंस। कोई भी एक सीक्वेंस xn है इसको मोनोटोनिक कब बोलेंगे, इफ xn लेस देन इक्वल्स टू xn प्लस 1 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तब तो ये हो जाएगी क्या आपके पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। और आपके पास इफ xn का मान ग्रेटर देन इक्वल्स टू xn प्लस 1 हो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन जो आपके पास xn है वो क्या हो जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो जाएगी। यानी कोई सीक्वेंस या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग हो तो वो क्या कहलाती है, सीक्वेंस मोनोटोनिक सीक्वेंस कहलाती है।
यानी या तो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होनी चाहिए या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी सीक्वेंस है उसको बोलते हैं मोनोटोनिक सीक्वेंस। तो यहाँ पर हम देखें कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो इसके लिए आपको एक रिजल्ट और पता है, ये सीक्वेंस बाउंडेड है, आप सभी जानते हो ये वाली सीक्वेंस है वो बाउंडेड। बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं? किसी सीक्वेंस एक्शन को बाउंडेड कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट m greater than 0 such that xn less than equals to m less than equal for all x n belongs to नेचुरल नंबर। यानी प्रत्येक नेचुरल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस के सारे टर्म हैं वो एक पॉजिटिव रियल नंबर से छोटे होते हैं, तब हम क्या बोल देते हैं? सीक्वेंस है वो बाउंडेड है। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं xn लेस देन इक्वल्स टू m और ग्रेटर देन इक्वल्स टू -m। तो ये एक ही चीज़ है, इसको लिखने का अलग अलग तरीका है। तो ये सीरीज बाउंडेड है और इसके पास लिमिट पॉइंट 2 हैं। क्यों? कि जब आपके पास n का मान क्या होगा? ओड होगा, तब तो इसका मान आ जाएगा। ये सीक्वेंस xn है वो इस टाइप से होगी, माइनस का साइन n प्लस 1/n प्लस n प्लस 1/n, जब n का मान ओड हो और जब n का मान इवन हो। और जब हम लिमिट फाइंड आउट करेंगे इसकी तो कितना आ जाएगा? इसकी लिमिट आएगी -1 और इसकी लिमिट आएगी +1, जब n का मान ओड हो और जब n का मान इवन हो। यानी अगर बाउंडेड सीक्वेंस है उसके पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट आते हैं तो वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। उसको क्या बोलते हैं? ओसिलेट सीक्वेंस। तो सीक्वेंस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, उनको मैंने एक साथ कंपाइल करके जो टेलीग्राम चैनल है राजेर एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स वहाँ पर सेंड कर रखा है, तो एक बार आप ज़रूर देख लें। तो इसमें क्या है? इज नॉट कन्वर्जेंट बोला है तो कन्वर्जेंट नहीं है, यानी स्टेटमेंट सही हो गया। तो यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, तो जहाँ जहाँ फर्स्ट को गलत बता रखा वो ऑप्शन कट जाएगा। इज नॉट करेक्ट, ये फोर्थ ऑप्शन है वो डिस्कार्ड हो जाएगा। इसने कहा नॉट कन्वर्जेंट, बिल्कुल कन्वर्जेंट नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये बोला कि कोई भी मोनोटोनिक सीक्वेंस लो वो कन्वर्जेंट होगी। और आप जानते हो ये सीक्वेंस मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और कहाँ डाइवर्ज कर रही है? इन्फिनिटी पे कर रही है, और ये वाली डाइवर्ज कर रही है -इन्फिनिटी पे। यानी दोनों की दोनों सीरीज हैं वो मोनोटोनिक है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और ये वाली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग है, और दोनों की दोनों ही कन्वर्जेंट नहीं है, यानी डाइवर्जेंट हैं। तो फोर्थ, ये सेकंड है ऑप्शन, एवरी मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, ये गलत हो गया। तो यानी कि सेकंड जिसमें गलत हो जाएगा, फर्स्ट करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट, ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 और 2 हैं, ये भी क्या हो जाएंगे? डिस्कार्ड हो जाएंगे। अब देखते हैं इससे इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या क्या है इस कंसेप्ट से। तो फर्स्ट रिजल्ट है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट नॉट कन्वर्सली, यानी कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो पक्का बाउंडेड होगी, लेकिन कन्वर्सली होना जरूरी नहीं है। तो ये सीक्वेंस देख लेते हैं हम, ये बाउंडेड तो है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। इसके अलावा मैं एग्जाम्पल एक और भी ले सकता हूँ जो सबसे आसान है, -1 की पावर है। ये सीक्वेंस भी बाउंडेड है लेकिन कन्वर्जेंट नहीं है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि कन्वर्जेंट इंप्लाइज बाउंडेड बट बाउंडेड नीड नॉट बी कन्वर्जेंट। सेकंड रिजल्ट है ए बाउंडेड सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट हैज यूनिक लिमिट पॉइंट, यानी एक बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होगी? अगर आपको एक बाउंडेड सीक्वेंस को कन्वर्जेंट बनाना है तो क्या होना पड़ेगा? उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट होना पड़ेगा। क्या? यूनिक लिमिट पॉइंट। यानी अगर किसी बाउंडेड सीक्वेंस के पास एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट हो गई तो वो कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती है। जैसे इसके पास 2 लिमिट पॉइंट हैं +-1, इसके पास भी 2 लिमिट पॉइंट हैं +-1, तो यानी ये सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखने हैं, कई बार एज इट इज स्टेटमेंट देकर पूछ लेते हैं। फिर बोला मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड, यानी मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। और हमने अभी देखा है कि दोनों की दोनों सीक्वेंस है मोनोटोनिक है और कन्वर्जेंट नहीं है। तो मोनोटोनिक सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? बाउंडेड होना पड़ेगा। यानी कोई सीक्वेंस मोनोटोनिक है तो अगर वो कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड है, और बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट है। लेकिन सीक्वेंस क्या होनी चाहिए? मोनोटोनिक होनी चाहिए। तो एक मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंट कब होगी? जब बाउंडेड होगी। अनबाउंडेड होगी तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, कभी भी ऑसिलेट नहीं करेगी। तो ये ध्यान रखना, मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो या तो कन्वर्जेंट
या डाइवर्ज टू इन्फिनिटी या डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी, कभी भी ओसिलेट नहीं करेगी। ये था मोनोटोनिक सीक्वेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ये 3 रिजल्ट भी आपको साथ में ध्यान में रखने। इसके बाद एक नेक्स्ट रिजल्ट और है, ए मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्ज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, नेवर ओसिलेट। तो ये मैंने अभी बता दिया है कि मोनोटोनिक सीक्वेंस है वो या तो कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्ज टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, कभी भी ओसिलेट नहीं हो सकती है। तो ये थे सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और रिजल्ट जो इस क्वेश्चन में हमारी मदद करेंगे। तो ये था क्वेश्चन CUT PG 2022 में पूछा गया था, 2022 में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने 6-7 और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देख लिए कि सीक्वेंस क्या होती है, मोनोटोनिक सीक्वेंस किसको बोलते हैं, बाउंडेड सीक्वेंस किसको बोलते हैं, डाइवर्ज टू इन्फिनिटी डाइवर्ज टू माइनस इन्फिनिटी क्या होता है। उसके अलावा हमने देखा बाउंडेड सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कब होती है, उसके बाद मोनोटोनिक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट हम वो देखे और इससे पहले हमने जो लास्ट क्लास का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे उनको भी डिस्कस किया, यानी कोची कंडेंसेशन टेस्ट है उसको किस प्रकार अप्लाई करते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज है उससे क्वेश्चन है वो किस प्रकार बन सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, अगर आपका पहले नहीं देखा हुआ तो इस टाइप का क्वेश्चन है वो एग्जाम में नहीं हो पाएगा। यहाँ पर इसने सिर्फ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट ही पूछा है। अगर ये पूछता है कि कहाँ कन्वर्ज करेगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपके पास ज्योमेट्रिक सीरीज है और आप जानते हो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का सम क्या होता है, वो होता है a/1 - r। a का मान यहाँ पर 3/5 आ जाएगा, 1 - 1/25 ये निकालना, प्लस इसका सम करना है, a का मान आ जाएगा 5/25 यानी 5 स्क्वायर, 1 माइनस r का मान है 1/25। इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करो और ऐड करो, तो ये जो भी क्वांटिटी आएगी वहाँ पर ये वाली सीरीज है ये कन्वर्ज कर जाएगी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस भी पूछ सकते हैं आपको, अगर कैलकुलेशन एक्स्ट्रा करानी हो तो जो भी कंसेप्ट हैं उन सभी को लेकर चलना है। अगर आप मैथमेटिक्स को रटने का प्रयास करोगे तो कभी भी नहीं सीख पाओगे, और ख़ासकर जो प्योर मैथमेटिक्स, रियल एनालिसिस है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है, उसके अलावा लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, ये टॉपिक हैं काफ़ी आसान टॉपिक हैं अगर आप इसको समझने का प्रयास करोगे। तो ये था आज का क्वेश्चन CUT PG का। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन जो रिलेटेड है होमोजीनियस फंक्शन से। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ होमोजीनियस फंक्शन। उससे नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो थ्योरम है, आइलर थ्योरम है, वहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जुड़े रहें, क्लास टाइम टू टाइम देखते रहें और जो भी आपके साथी हैं उनको भी शेयर करते रहें, तो उनके भी जो मैथमेटिक्स के कंसेप्ट हैं वो क्लियर हों, ताकि उनका भी आगे CUT PG के द्वारा अच्छी जगह से MSc कर सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।